तो नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम शुरुआत करने वाले उसी श्रेणी में एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। इसमें लास्ट पार्ट रह गया है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो कि आपके सामने हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल के दिखाएंगे और आशा करेंगे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ भी आएगा। तो बस आप मेरे साथ बने रहिए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में एकदम बढ़िया तरीके से आपको बताने वाले हैं। बस इसमें सोचने समझने की कोई बात नहीं है, वही रूल है मैंने आपको बताए हैं। तो आज लास्ट रह गया है पैसिव का ये टेंसेज में, तो हम आपको बताने वाले हैं कैसे। तो समझिए, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब वो होती है शैल हैव और विल हैव। मेरी बात को समझना। शैल हैव का प्रयोग बच्चा आई वी के साथ करते हैं, क्लियर। विल बी का प्रयोग जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी अन्य सब्जेक्ट हैं, उन सब के साथ करते हैं। मतलब जितने भी अन्य सब्जेक्ट रह जाते हैं आई वी को छोड़कर, उन सभी के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गई बात? जैसे आई वी को छोड़कर यू, दे, इस तरीके से बहुत सारे हैं, इट है ना, सी, ही, इस तरीके के जो आपके सब्जेक्ट रह जाते हैं उनमें विल हैव का प्रयोग होता है। ठीक है, ये रहता है रूल एक्टिव वॉइस में। किस में रहता है बच्चा? ये बात रहती है एक्टिव वॉइस में। अब मुझे इसे पैसिव में बदलना है, तो क्या करना है? पैसिव वॉइस में। जब मैं इसको पैसिव वॉइस में बदलूँगा तो समझ लेना मेरी बात को, इसमें तो मैं सिर्फ ये शैल हैव है और ये विल हैव है, तो इस तरीके से लिखना शैल हैव, और इसमें आपको जोड़ना क्या है? BEEN, शैल हैव बीन हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? विल हैव बीन। अब मेरी बात को समझ गए होगे कि एक्टिव वॉइस में कुछ इस तरीके से आपको हेल्पिंग वर्ब दी रही होंगी। उन्हें जब आप पैसिव में बनाओगे तो उनके अंत में बीन और जोड़ना पड़ेगा, क्लियर। जैसे शैल हैव बीन और विल हैव बीन, क्लियर। आई वी के साथ इसमें भी आई वी के साथ शैल हैव बीन रहेगा और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन रहेगा, क्लियर। पहला एक रूल यहाँ ख़त्म होता है। अब बात करेंगे आगे क्या है। इसी तरीके से आगे यहाँ समझने का प्रयास करो। जो आपका एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट रहेगा वो पैसिव वॉइस में जाते जाते ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा, क्लियर। जब वो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में बदलेगा तो जो ऑब्जेक्ट से पहले आपको बी बाई मतलब बाई का प्रयोग करना है, जो कि मैंने कई बार बताया है। किसका प्रयोग करेंगे? कहने का मतलब ये हो गया कि नए ऑब्जेक्ट्स से पहले आपको किसका प्रयोग करना है? बी बाई मतलब बाई का प्रयोग करना है। ओके, ये हो गया आपका बात कन्फर्म। एक चीज़ और रह गई इसमें। एक चीज़ क्या रह गई कि आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। मेन वर्ब की किसकी फॉर्म का प्रयोग करना है? थर्ड फॉर्म, जो कि हमने आपको बताया है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमेशा होता है, क्लियर। मेरी बात समझना। जब पैसिव वॉइस होता है, जब पैसिव की बात होती है तो मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म लगता है, क्लियर। अब इतनी चीज़ क्लियर हो गई कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी शैल हैव और विल हैव, इसको जब पैसिव में ले जाएंगे तो शैल हैव बीन कर देंगे और विल हैव बीन कर देंगे। और ये क्या रहा? मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमेशा होगा, जो कि इसमें पहले से ही मिलेगा। इसमें एक्टिव वॉइस में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग ही होता है। इसी तरीके से नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई मतलब जो इसका सब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस में, वो जब पैसिव में जाएगा तो ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ऑब्जेक्ट से पहले बाई। और ध्यान रखना, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है। मैंने आपको ये बहुत अच्छे से बनाए हैं। यदि आप लोगों ने मेरी अभी तक कोई वीडियो नहीं देखी तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके सभी जो वीडियो मेरी पड़ी हुई हैं प्ले लिस्ट में, उन्हें आप जाकर देख सकते हैं, क्लियर। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल लेता हूं और आप लोगों को समझाने का प्रयास। आइए समझते हैं अब कैसे इन एग्जाम्पल्स को करेंगे। ये आपका सिंपल एग्जाम्पल लिखा हुआ है। ये अभी जो लिखा है ये लिखा है एक्टिव वॉइस में। मेरे को इसमें बनाना है इसे पैसिव वॉइस में। तो कैसे बनाएंगे? बस
जो रूल हमने आपको बताए हैं बस उन्हीं रूल के अनुसार आपको चलना है और कुछ नहीं। क्या है, इसका जो आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इस ऑब्जेक्ट को आपको बनाना है सब्जेक्ट। मेरी बात समझना, हमने आपको बताया था एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस लिखा होता है उसका जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में वो सब्जेक्ट हो जाता है। तो क्या लिखा है, माई वर्क, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, माई वर्क, तो आप इधर ले आओ माई वर्क। क्लियर, ये क्या हो गया, माई वर्क। क्लियर, ये अब ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का जो था वो सब्जेक्ट बन गया पैसिव वॉइस में। क्लियर, सब्जेक्ट के बाद हम आपको जानते ही हैं हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, शैल हैव। लेकिन यहाँ माई वर्क है तो शैल हैव हट जाएगा, क्या लगेगा, विल हैव, और क्या बची हुई, बीन। कंप्लीटेड आपकी जो मेन वर्ब होगी, यहाँ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ही है तो आपको कंप्लीटेड कर देना है, कंप्लीटेड। अब ये क्या है, आई जब उधर जाएगा ऑब्जेक्ट में तो मी बन जाएगा, तो बाई मी। प्यारे साथियों, आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आई होगी, मैं आशा करूंगा यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या है, माई वर्क मैंने ये लिया, यहाँ सब्जेक्ट बना दिया जो कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, शैल हैव इस सब्जेक्ट के अनुसार विल हैव बीन में चेंज हो गया। ठीक है, कंप्लीटेड रह गया। आई को जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो मी हो गया, मी से पहले बाई लगता है, मैंने आपको बताया। क्लियर, इधर क्या है, बी शैल नॉट हैव प्लेड द क्रिकेट। क्लियर, यहाँ भी आपको कुछ नहीं करना है, इसे पैसिव वॉइस में बनाना है। क्या है इसमें, कुछ नहीं है, द क्रिकेट है, इधर निकाल के लाओ द क्रिकेट, जो कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था, इसे पैसिव में सब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, अब बात समझना, ये रह गया शैल नॉट हैव। ठीक है, इसके अनुसार बनेगा क्या, विल नॉट हैव बीन। क्या लगेगा, विल नॉट हैव बीन। ठीक बेटा, अब आपकी मेन वर्ब है क्या, प्लेड, तो ये थर्ड फॉर्म पहले से ही है तो प्लेड। ठीक, अब आपको क्या करना है, बी है, जब इसे मैं ऑब्जेक्ट में ले जाऊंगा, मेरी बात समझना बेटा, जब बी को हम ऑब्जेक्ट में ले जाऊंगा तो मैं क्या करता हूँ, बी को अस में बदल देता हूँ। किसमें, बी को अस में, तो बाई अस। ठीक है, इतनी चीज़ आप लोगों को क्लियर हुई होगी। इतनी चीज़ आप लोगों को क्लियर है या नहीं है, बताइए बेटा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे ये क्या है, बिल सरला हैव टेकन द फूड, बिल सरला हैव टेकन द फूड। तो आप इससे क्या करेंगे, कुछ नहीं, ये इंटेरोगेटिव का है, घबराना नहीं है। द फूड लेके आओ, उससे अब आपको पता लगना चाहिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा यही, तो बिल द फूड। ठीक है, हैव बीन टेकन। ठीक है, ये यहाँ मेन वर्ब हो गई टेकन। अब ये जो इसका सब्जेक्ट है ये वहाँ ऑब्जेक्ट में जाएगा, इससे पहले क्या लगेगा, बाई सरला। आशा करूँगा यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या दिक्कत नहीं होगी, ये आपका जो था इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब बाहर रहती है, तो हेल्पिंग वर्ब ये बिल और इसके बीच में ये वाला जो ऑब्जेक्ट था वो द फूड, और बची हुई हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, टेकन हो गई, और ये सरला है, इससे पहले बाई आ गई, फिर सरला उधर चला गया जो कि ऑब्जेक्ट बन गया पैसिव में। ओके, इसी तरीके से ये वाक्य आपका बनेगा। कैसे बनेगा, देखो कितने अच्छे से बनवाऊँ, वाई विल ही नॉट हैव प्लेड हॉकी। इस तरीके से कुछ वाक्य है, तो आप इसे कैसे बनाएंगे, एकदम सिंपल तरीके से। कैसे, वाई तो वाई रहने दो, वाई है ये तो इसको वाई रहने दो, वाई। क्लियर, ये वाई रह गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब देखना है। हॉकी है तो यही रहेगा, विल हॉकी। ठीक है, ये क्या है, नॉट, तो नॉट। ये क्या है, हैव और बीन प्लेड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ये पहले से ही है, प्लेड। अब किसके द्वारा, ही मतलब बाई, और ही का हिम। अब बताओ बच्चों, किसको समझ में नहीं आया, आशा करूँगा यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल कन्फर्म समझ में आया होगा। यहाँ तक मैंने इतनी बढ़िया से कन्फर्म करवा दिया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कैसे, शुरुआत में फिर बताने जा रहा हूँ, फिर समझाने जा रहा हूँ, बस मेरे साथ बने रहिए, बशर्ते आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्या है,
इसका जो सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में उधर चला गया, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन गया। जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, क्लियर। शैल हैव बीन, वो शैल हैव इसके सब्जेक्ट के अनुसार विल हैव बीन में बदल गया। मेन वर्ब कंप्लीटेड तो कंप्लीटेड, भाई नहीं क्या दिक्कत है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ बी शैल नॉट हैव प्लेड द क्रिकेट, ये द क्रिकेट था बेटा, यहाँ सब्जेक्ट हो गया द क्रिकेट। ये द क्रिकेट के अनुसार बिल से चेंज हो गया बिल, वो शैल से चेंज हो गया बिल, और नॉट का नॉट, हैव का हैव, और बीन और प्लेड तो प्लेड बाई बी। क्लियर। इधर क्या है, बिल सरला हैव टेकन द फूड, तो कैसे करेंगे, बिल द फूड हैव बीन टेकन बाई और सरला, क्वेश्चन मार्क हो गया। इसी तरीके से यहाँ है वाई विल ही नॉट हैव प्लेड हॉकी, तो आपको बस हॉकी के अनुसार ये WH वर्ड पहले से ही है, WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब, हॉकी इसमें सब्जेक्ट डाल दिया, और नॉट था तो नॉट डाल दिया, हैव बीन प्लेड और बाई ई का हिम। बताइए प्यारे दोस्तों क्या क्या दिक्कत है। तो आई होप आप सभी को इतने अच्छे से इस टॉपिक को समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें कुछ था नहीं, हमने आप लोगों को आज लास्ट करवा दिया है टेंसेस का एक्टिव वॉइस। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।